गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि सी वर्सेस सी प्लस प्लस वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग is a large program are divided into smaller programs known as function। इसमें हम लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल प्रोग्राम में और उसको बोलते हैं फंक्शन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। इसमें हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंस है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग का। सेकेंड डिफरेंस है डाटा इज़ नॉट हिडन एंड कैन बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। तो इसमें डाटा हिडन नहीं रहता है, वो हम एक्सटर्नल फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा इज़ हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फंक्शन को एक्सेस नहीं करने देते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। थर्ड डिफरेंस है फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ बॉटम अप अप्रोच है। फोर्थ डिफरेंस है डाटा में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द फंक्शन। कम्युनिकेट करते हैं हम थ्रू द फंक्शन को प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। वो दोनों के साथ भी ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है फंक्शन को। फोर्थ वाला डिफरेंस है कि इम्फाइज इज एन प्रोसीजर रादर देन द डाटा। तो डाटा को हम प्रोसीजरली करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रादर देन द प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर नहीं करते। ये था हमारा डिफरेंस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम वन बाय वन बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स देखेंगे। द बेसिक कंसेप्ट of OOPS is the following are the major characteristics of OOPS. The first one is object, second one is class, third one is data abstraction, fourth is data encapsulation, fifth is inheritance, sixth is overloading, seventh is polymorphism, eighth is dynamic binding and message passing. These are the 9 basic concept of OOPS. तो हम वन बाय वन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा लैंग्वेज का ही नाम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। दैन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड ऑल्सो एडिट मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट दोनों इसमें कलेक्ट करते हैं, एक डाटा मेंबर्स एंड एक मेंबर फंक्शन में। एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और टेबल ऑफ डेटा। हाँ, एक पर्सन लिया है तो उसका प्लेस कहाँ पर है, उस टेबल पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई द यूनिक नेम। ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम रहता है और उसको एक मेंबर फंक्शन भी पर्टिकुलर क्लास रहता है। अब हमने फॉर एग्जांपल दिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट दिया है स्टूडेंट का और मेंबर फंक्शन दिए है हमारे नेम, रजिस्टर नंबर, कोर्स नंबर। दिस इज क्या है डेटा मेंबर्स। आणि मेंबर फंक्शन क्या है हमारा जेंडर और डिस्प्ले। ये क्या हमारे मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट एक लिया था हमने स्टूडेंट का और उसमें डेटा मेंबर्स 2 है। सपोज नेम, रोल नंबर, कोर्स और मेंबर फंक्शन है जनरल डेटा और डिस्प्ले। और अनदर एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का एप्पल, ऑरेंज, मैंगो आर द ऑब्जेक्ट। ये क्या रहे हमारे ऑब्जेक्ट्स थे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। और क्लास कौन सा रहेगा फ्रूट, क्योंकि फ्रूट ये सारे है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इसलिए क्लास कौन सा बना फ्रूट का। और एग्जाम हमारे डेटा फंक्शन क्या बोले डेटा मेंबर एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासेस। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स में हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास के यूज़ करके हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्लासेस में ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। द क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर द रिलेशनशिप। हम क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से हम क्लास क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हमें कॉमन बिहेवियर और रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। वंस क्लास इज डिफाइन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट क्लास इज क्रिएटेड। वन क्लास को हम डिफाइन करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। मैंने पहले ही बोला है कि क्लासेस कैसे रहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स रहते हैं। यानी अ क्लास कैन होल्ड बोथ डेटा एंड फंक्शन। क्लास कंबाइन रहता है डेटा और फंक्शन में।
फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि प्लैनेट, सन, मून आर मेंबर ऑफ क्लास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमारा क्लास रहा और उसमें मेंबर कौन से रहे? प्लैनेट, सन एंड मून। ये था हमारा क्लासेस, सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब हमारा थर्ड और फोर्थ है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है। द डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंशनल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। द डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे हमारे विदाउट इंक्लूड द बैकग्राउंड डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग ऑफ डेटा फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। रैपिंग करते हैं हम डेटा को और फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं हम? डेटा एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेशन में डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन एनेबल द डेटा हाइडिंग इंफॉर्मेशन और हाइडिंग। डेटा को हम हाइड कर सकते हैं, इसलिए हम डेटा एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। डेटा हाइडिंग इज अ मेथड यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हाइड इंफॉर्मेशन विद इन अ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड में की इंफॉर्मेशन हमको हाइड करनी रही तो हम डेटा हाइडिंग इज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। Inheritance is the process by which one object can acquire and use the properties of another object. One object म्हणून आपण सेकंड प्रॉपर्टीज यूज करतो ऑब्जेक्टला, त्याला आपण इनहेरिटन्स म्हणतो. इनहेरिटेंस रहता है. द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास. इनहेरिटेंस में दो क्लास रहता है, एक बेस क्लास और एक सुपर क्लास होता है. एंड न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव क्लास और सब क्लास. न्यू क्लास डिनोट करतो अपन डिराइव क्लास और सब क्लास को. द डिराइव क्लास शेयर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास. देयरफॉर द कोड फ्रॉम बेस क्लास कैन बी रीयूज बाय डिराइव क्लास. सपोज हमने एक बेस क्लास लिया तो उसके हम डिराइव क्लास बहुत ले सकते. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है बेस, डिराइव 1 और डिराइव 2. नेक्स्ट है ओवरलोडिंग. Overloading allows the object to have different meaning depending upon the context. ओवरलोड करने हमको ऑब्जेक्ट को डिफरेंट यहाँ पे डिपेंडिंग, तो वहाँ पे हम ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग. एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड सेकेंड है फंक्शन ओवरलोडिंग. व्हेन एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन न्यू डेटा. न्यू डेटा हमको ऑपरेट करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग. और फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है? 2 और मोर फंक्शन हमको ऐड करने होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट. तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हमको 2 और मोर फंक्शन ऐड करने के, आर्गुमेंट ऐड करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म. द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर एंड फंक्शन टू टेक द मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. अब हमको ऑपरेटर भी यूज़ करना है और फंक्शन को करना है और मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर ऑपरेटर. डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म हम ऑपरेट कर सकते हैं ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है शेप. शेप में है मेंबर फंक्शन दिया है ड्रॉ, तो हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये क्या रहे हमारे मल्टीपल फॉर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म के. नेक्स्ट है डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग. तो डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है? डायनामिक बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन प्रोग्राम टू अनदर. वन प्रोग्राम को हम सेकेंड प्रोग्राम में कनेक्ट करते हैं, उसको हम बाइंडिंग बोलते हैं. और अब डायनामिक बाइंडिंग को क्या होता है? डायनामिक बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द प्रोसीजर सेल टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कोड और फंक्शन एट रन टाइम और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. डायनामिक बाइंडिंग में हम लिंक और प्रोसेस को दोनों को सीक्वेंस कोड में रन टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम में. तो ये था हमारा डायनामिक बाइंडिंग. नेक्स्ट है मैसेज पासिंग. In OOPS, the processing is done by sending message to object. A message for an object is a request for execution of procedure. मैसेज कंप्यूटर को एक सेंड करते हैं, सपोज उसको ही बोलते हैं मैसेज पासिंग. तो ऑब्जेक्ट ने कुछ रिक्वेस्ट भी तो एग्जीक्यूशन करता है प्रोसीजर को. मैसेज पासिंग इज इन्वॉल्व द स्पेसिफाई द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट को नेम देते हैं, नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड. तो हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं. ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOPS. अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ OOPS.
और डिसएडवांटेजेस ऑफ। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखे थे। द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स इज द प्रोग्राम आर मॉड्यूलराइज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। हम ऊप्स में एडवांटेजेस ये है कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट में ही उसको यूज़ करते हैं, मॉड्यूलराइज करते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस है लिंकिंग कोड ऑब्जेक्ट अलाउज द रिलेटेड ऑब्जेक्ट टू द शेयर कॉमन कोड। कॉमन कोड भी हम यूज़ करते तो रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन एंड कोड रीयूजिलिटी। हमको बार बार वो कोड राइट नहीं करने पड़ेगा क्योंकि वो और आप उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेजेस है क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप्स कोड इज ईजी एंड रिड्यूस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम। ये जो कोड हमने डिनोट करते हैं सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए वो ईजी जाता है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टाइम भी कम लगता है। फोर्थ एडवांटेजेस है द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन सेपरेट द ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखा है तो उसमें हम सेपरेट करते हैं स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा एनकैप्सुलेटेड अलॉन्ग विद द फंक्शन। फंक्शन को हम डाटा एनकैप्सुलेट करते हैं। देयरफॉर एक्सटेंड नॉन मेंबर फंक्शन कैनॉट एक्सेस और मॉडिफाई डेटा दिस प्रोवाइडिंग द डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट एडवांटेज है easier to develop complex software because complexity can be minimized through the इनहेरिटेंस। हमको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के, कि इनहेरिटेंस में हम 1/3 क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। द ऊप्स कैन कम्युनिकेट थ्रू द मैसेज पासिंग विच मेक द इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद आउटसाइड सिस्टम वेरी सिंपल। हम कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पासिंग थ्रू कि सिस्टम को मैसेज राइट तरीके से गया कि नहीं और उसको वो हमारा सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। द लार्ज प्रोग्राम साइज ऊप्स इज टिपिकली इन्वॉल्व द मोर लाइन्स कोड दैन प्रोसीजर प्रोग्राम। मोर लाइन प्रोग्राम रहता है, ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है स्लोअर प्रोग्राम ऊप्स इज टिपिकली स्लोअर दैन प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्राम दे टिपिकली रिक्वायर द मोर इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मोर एग्जाम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड एडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। ये हमारा एडवांटेज है। टू कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट एडवांटेजेस है the objects oops is a software development debugging and testing tool are not standardized code नहीं रहते debugging के और testing के। और polymorphism and dynamic binding also require the processing time due to overload of the function called during the run time। नेक्स्ट है हमारा application of oops। द कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है। सेकंड है कैड कैम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सर्च एज विंडोज़, रियल टाइम सिस्टम कर सकते हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स।